नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, यहां पर बात करूंगा कि अक्सर आपने मेरे वीडियो में सुना होगा या बहुत सारे लोगों को भी सुना होगा कि मार्केट ओपन होते के साथ आपको ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा वेट करना है ना। 5 मिनट, कुछ लोग 5 मिनट की बात करते हैं, कुछ लोग 10 मिनट की बात करते हैं, कुछ लोग 15 मिनट की बात करते हैं कि भाई इतना तो आपको वेट करना ही चाहिए। आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, क्यों वेट करना है? मार्केट खुलते के साथ आप एंट्री क्यों नहीं कर सकते? क्यों मना किया जाता है कि भाई नहीं, आपको जो है वेट करना है, थोड़ा सस्टेन होने देना है मार्केट को, उसके बाद ही आपको ट्रेडिंग करना है, अदरवाइज आप जो है फ्लक्चुएशन के शिकार हो सकते हैं, ऐसा अक्सर कहा जाता है। तो ऐसा क्यों, मतलब कितना वेट करना सही होता है? कुछ लोग कहते हैं वेट करने के चक्कर में तो मोमेंट ही निकल जाता है, तो और कुछ लोग कहते हैं कि सर वेट नहीं किया, जल्दी से एंट्री कर लिया तो देखिए लॉस हो गया। यानी कि दोनों ही तरफ परेशानी है ना। मतलब खाओ तो भी ठीक है, ये बिल्कुल शादी का लड्डू जैसा हो जाता है, जो खाएगा वो भी पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। तो इस हिसाब का कंडीशन बन जाता है। तो इसी पे बात हम लोग करेंगे, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इसके एक एक छोटे छोटे पॉइंट को जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैं अपनी समस्या आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पसंद आए ना तो जरूर कमेंट करके बताएं, फीडबैक दें। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चलिए बात करते हैं, चार्ट पर लेके चलता हूं आपको, फिर वहां पे समझाने की आपको मैं कोशिश करता हूं। तो चार्ट पर चलता हूं, सब आपको मैं investing.com पर ले जाऊंगा। वो बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है और फ्री ऑफ कॉस्ट में भी लोग उसको यूज करते हैं। एक्चुअली उससे बेहतरीन वेबसाइट मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई नजर नहीं आता है। जो लोग भी पूछते हैं कहाँ पे सर्च करूँ, एनालिसिस करूँ एंड ऑफ डे, तो इसके लिए investing.com बहुत ही बेहतर है। अब देखिए मैंने क्या बोला आप लोगों को कि शुरुआत के 5 मिनट, आपको पता है शुरुआत के 5 मिनट या 15 मिनट क्यों वेट करना चाहिए? देखिए, मार्केट ओपन होता है 9 बजे, प्री ओपन का सेशन होता है। पहले आप बात समझिएगा, फिर मैं आपको और भी बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। तो 9 बजे प्री ओपन का सेशन होता है और प्री ओपन में कौन कौन लोग पोजीशन लगाते हैं? जाहिर सी बात मैं नहीं लगाता, आप लोग में से भी बहुत सारे लोग नहीं लगाते। एक्चुअली वहाँ पे पोजीशन बनाते हैं HNI वगैरह लोग, और जो बड़े बड़े क्वांटिटी लेके बैठे रहते हैं, ट्रेड करते रहते हैं, पिछले दिन पोजीशन लेके गए हैं, या कोई न्यूज़ इंटरनल पता है किसी बड़े इन्वेस्टर को, तो वो पहले ही मार्केट में ऑर्डर लगाना चाह रहा है। जिसने BTST करना है, STBT करना है, वो लोग प्री ओपन में ऑर्डर लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्री ओपन में ना तो कोई आप चार्ट को फॉलो कर पा रहे और ना ही आप किसी प्राइस को फॉलो कर पा रहे। तो आप चार्ट को भी फॉलो नहीं कर पा रहे और प्राइस को भी फॉलो नहीं कर पा रहे, तो फॉलो किसको कर पा रहे? बस सेंटीमेंट को। जैसे किसी को मालूम है कि आज जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इतना करोड़ का ऑर्डर मिलने वाला है। अब वो खबरें तो आएगी जब मार्केट ओपन हो जाएगा, तब टीवी पे फ्लैश होगा, आपको हमको दिखेगा। लेकिन क्या हमारे पास आने से पहले क्या वो न्यूज़ किसी और के पास नहीं गया होगा? जाहिर सी बात है ना। जो स्मार्ट मनी है, बड़ा पैसा वाला है, उसके पास तो गया ही होगा। तो उन लोगों को पता है ना कि इसमें क्या खेल हो रहा है, तो वो पहले ऑर्डर लगा रहा है। अब पहले ऑर्डर लगा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जब भी मार्केट खुलेगा तो स्टॉक्स में, पार्टिकुलर स्टॉक्स में, सारे स्टॉक्स में नहीं, पार्टिकुलर स्टॉक्स में फ्लक्चुएशन बनता है, बहुत ही बड़े कैंडल अपसाइड का, और यह अगर निगेटिव सेंटीमेंट है, बहुत बड़ा निगेटिव डाउनफॉल होता है या गैप डाउन खुल जाता है। अब गैप डाउन खुला, मान लेते हैं कि अब उस सेलिंग का स्टॉक्स है, किसी HNI ने, किसी बड़े इन्वेस्टर ने या BTST सौदा कट करने के लिए उसने सेल ऑर्डर लगा दिया, वो तो नीचे खुलेगा। अब मैं टाटा मोटर्स की बात करता हूँ कि टाटा मोटर्स को मान लेते हैं कि 600 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां पर आने के बाद एक अच्छी बाइंग बनती है और 640 पे किसी ने शॉर्ट मार दिया बड़ी क्वांटिटी, तो वो गैप डाउन खुल के 620 के आसपास आ जाएगा या 610 के आसपास आ जाएगा। तो जो लोग 600 और 610 का वेट कर रहे हैं वो तो वहां से एंट्री करेगा ना, तो वो भी शुरुआत जैसे मार्केट खुलेगा देखेगा कि वो नीचे है, तो वहीं पर से उनकी एंट्री बाइंग बन जाएगी वहीं से। तो एक ने तो पहले सेल करके उतना मार के नीचे ले आया और दूसरे ने बाय करके वहां पर पोजीशन ले, क्योंकि वो उसी लेवल के लिए बैठा हुआ था। तो ये कितना फ्लक्चुएशन हो गया 5 मिनट के अंदर में, बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन हो गया। इसको वापस यहाँ पे चार्ट पे आते हैं, आप इंडेक्स भी समझ सकते हैं, कोई जैसे स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ तो मैं स्टॉक्स पे भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वो जो 5 मिनट का फ्लक्चुएशन है, इस फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त करना छोटे छोटे इन्वेस्टर, छोटे छोटे जो ट्रेडर होते हैं ना, उनके लिए दिक्कत है। ये वाली कैंडल मान लेते हैं कि ये 5 मिनट के अंदर, अब ये ऊपर गया तो ये हाई बनाते हुए ऊपर चला गया, वो एक अलग बात है कि आज चला गया। हो कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे ये ऊपर जाता है और ऊपर जाने का, देखिए
खुला और खुलने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद ये फिर नीचे नहीं गया, जैसे ये खुलने के बाद ऊपर के ऊपर भाग गया, तो ये खुलने के बाद नीचे, खुलने के बाद नीचे नहीं गया, ये फिर कवर करके ऊपर चला गया। तो यहाँ पर जो है ना, ये जो कैंडल है बड़ी वाली कैंडल, ये जो कैंडल है बड़ी वाली कैंडल, ये एक्चुअली सेंटिमेंटल वैल्यू और साथ ही न्यूज वाले चीजों को प्रेजेंट करता है। ठीक है, सेंटिमेंटल और न्यूज वाले चीजों को यहाँ पे प्रेजेंट करता है। इस वजह से हमेशा ये कहा जाता है कि भाई हमें 5 मिनट पहले 5 मिनट के अंदर में ट्रेड नहीं लेना है। कुछ लोगों की और भी अच्छी आदत होती है, 15 मिनट वेट करते हैं। 15 मिनट क्यों? क्योंकि 15 मिनट में ज्यादातर क्या होता है ना, देखिए आपको ऐसे है ना कि आप क्रिकेट, अभी वर्ल्ड कप का चल रहा है फीवर, तो आप वर्ल्ड कप मैच देखिए या क्रिकेट, आप अक्सर कमेंटेटर को सुनेंगे या बड़े बड़े एनालिस्ट को क्रिकेट, भाई कम से कम ना शुरुआत के 15-20, अगर पिच गेंद पर बैट पर बॉल सही से नहीं आ रही है, बॉल बहुत ज्यादा टर्न कर रहा है, आपको पिच समझ में नहीं आ रहा है, तो शुरुआत के 15-20 मिनट तुम टिको, शुरुआत के 15-20 मिनट टाइम बिताओ और पिच के माहौल को समझो। तो वो जो है ना, उसके बाद वो पिच के माहौल को समझ जाता है कि अच्छा इस तरह से बॉल गिरता है तो उधर चलाता है, क्योंकि 15 मिनट का मतलब है 2 ओवर आप आराम से, 2 से 3 ओवर आप निकाल लेते, 2 ओवर तो आराम से। तो जो 2 ओवर आप देख लिए, 12 बॉल खेल गए, तो 12 बॉल खेलने का मतलब है वो पिच के मूवमेंट को समझ गया। तो इसी तरह जब यहाँ 15 मिनट की बात है, तो 15 मिनट में आप देखिए इस 15 मिनट की कैंडल में क्या हुआ कि स्टॉक्स पूरे दिन कहीं नहीं गया ना, कहीं नहीं गया। इसका मतलब जो भी 15 मिनट को फॉलो कर रहा है वो ज्यादा नॉइज को अवॉइड कर रहा है, वो ज्यादा क्लियर ट्रेड को ले समझ पा रहा है कि हमारा यहाँ पे डायरेक्शन क्या है। जैसे आप यहाँ पे देखिए इस 15 मिनट वाले कैंडल को अगर फॉलो कर रहा है तो वो यहाँ पे भी नॉइज को अवॉइड कर रहा है, बहुत हद तक में नॉइज को अवॉइड कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये 15 मिनट के ऊपर जाएगा तो मान लेते हो आरबी हो जाएगा, तो ब्रेकआउट करके ऊपर चल जाएगा तो हम ऊपर ट्रेड कर लेंगे, ना तो ये ऊपर गया ना तो नीचे गया, यानी ये क्या हो गया, ये एक साइडवेज जोन में फंस गया। ये क्या फंस गया? साइडवेज जोन में फंस गया। अब चूंकि ये साइडवेज जोन में फंसा है, तो जो समझदार ट्रेडर है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, जो समझदार ट्रेडर है, क्या लगता है आपको कि वो यहां पर स्टॉक्स को लेगा? यहां पे बॉक्स नहीं बन रहा है, चलिए मैं यहां पे बॉक्स को बनाता हूं, या तो यहां पर वो क्या करेगा कि कभी भी एंट्री लेने की कोशिश नहीं करेगा, कभी भी वो यहाँ पे ट्रेड मारने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है यहाँ पर नॉइज हो सकता है, यहाँ से फ्लक्चुएशन हो सकता है। हाँ, 15 मिनट के ऊपर या नीचे निकलने पर नॉइज खत्म हो जाएगा, ज्यादातर चांस ही होता है। तो ये तो 15 मिनट के ऊपर भी नहीं गया और 15 मिनट के नीचे भी नहीं आया, तो आप देख रहे हैं मार्केट क्या हुआ, बिल्कुल साइडवेज। यहाँ पे स्टॉक क्या हुआ आपका, बिल्कुल साइडवेज हो गया। तो अगर किसी ने एंट्री यहाँ पे कर लेता, मान लेते, तो वो 1-1.5 पॉइंट के लिए फंसा रहता, पूरे दिन भर नॉइज में फंस जाता, परेशान हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या हुआ, कंडीशन सेम, ये भी साइडवेज हो गया, 2-3 पॉइंट में, 1-2 पॉइंट में पूरे दिन फंस गया, फिर वहीं पे जाके घूम फिर के क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या है कि नॉइज हमें अवॉइड करना रहता है। और 5 मिनट में कुछ लोगों की आदत होती है ट्रेड करने की, कुछ लोगों की 15 मिनट में। तो ज्यादा नॉइज कहाँ पे अवॉइड हो पाएगा, ज्यादा क्लियरिटी ट्रेड आपको कहाँ पे बन पाएगा, तो क्लियरिटी ट्रेड ज्यादा आपको बन पाता है 15 मिनट के बाद। शुरुआत के 15 मिनट के बाद एक बेहतर क्लियर आपको मिल जाता है कि हाँ क्या यहाँ पे पोजीशन बन सकता है और क्या नहीं बन सकता है। 15 मिनट के अंदर में लगभग नॉइज खत्म हो जाता है, और जब वो नॉइज खत्म हो जाता है तो आपको एक बेहतर ट्रेड बन पाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई शुरुआत के 15 मिनट HNI का ट्रेड होता है, 5 मिनट में BTST ऑर्डर लगते हैं, वो सब कट होता है, STBT कट होता है, कुछ न्यूज वाला होता है, उसके वजह से फ्लक्चुएशन होता है। इसलिए शुरुआत के 5 मिनट को अवॉइड करना है। फिर जब हम लोग से सीखने आते हैं, समझने आते हैं, तो मैं अक्सर कहता हूँ 5 मिनट को भी अब छोड़ दिया, 15 मिनट को पकड़ के चलिए, 15 मिनट को अवॉइड करिए, 15 मिनट के बाद ट्रेड लीजिए। देखिए अगर आप सीरियस हैं ट्रेडिंग के प्रति, तो 1-2 दिन तो ट्रेड करेंगे नहीं, है ना, तो लंबा टाइम ट्रेड करेंगे ना, जीवन भर। तो अगर आप सीरियस है तो आपको पता चल जाएगा कि 15 मिनट भी अगर आप बिता लेंगे मार्केट में ना, तो आपके कुछ घटता नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम बचता है, और आप 15 मिनट के अंदर उस जहर को बाहर निकलने देते हैं, उस पेन को बाहर निकलने देते हैं, जहां पे आपकी लगभग परेशानी खत्म हो जाती है। 15 मिनट में लगभग मार्केट का पेन और जहर आपको पता चल जाता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। इसके वजह से 15 मिनट के बाद ही आपकी ज्यादा क्लियरिटी बन जाए। मैंने तो कितने लोगों को देखा जो 30 मिनट के बाद ट्रेड करते हैं, पहले 30 मिनट, कुछ तो 45 मिनट, 9:45 में ट्रेड लेता है। सबका एक रूल हो जाता है कि मैं इतना देर के बाद ही लूंगा भाई। क्या और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जिनको कि यही नहीं पता है कि मार्केट में अब डायरेक्शन क्या बनेगा, ऊपर या नीचे, तो वो भी 15-20 मिनट का वेट करते हैं कि 15-20 मिनट के अंदर देख लेते हैं पिच कैसा खेल रहा है, पिच किधर टर्न कर रहा है, यानी मार्केट कैसा खेल रहा है, किधर टर्न कर रहा है। इन सब चीजों को देख के ही नॉइज को अवॉइड करने का मेन रीजन होता है
हमें एक लंबा टाइम लेना होता है। 5 मिनट, अब कुछ लोग 1 मिनट में भी ट्रेड कर लेते हैं। देखिए 1 मिनट 2 मिनट में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत एक्सपीरियंस लगेगा 1 से 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने के लिए। आप जिनको भी देखते होंगे, मैं भी कभी कभी 1-2 मिनट पे ट्रेड करता हूँ, काफी साल हो चुके हैं, तभी वो कॉन्फिडेंस आ पाता है कि 1-2 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट खुलते के साथ भी आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत लगता है। इसीलिए शुरुआत के जो नए ट्रेडर होते हैं उनको कम से कम 15 मिनट के चार्ट को फॉलो करना चाहिए। 15 मिनट बिताना शुरू कर जाएंगे, यानी आप पेशेंस रखना शुरू कर जाएंगे। और अगर एक बार आपके अंदर पेशेंस डेवलप हो गया ना, पी फॉर पेशेंस, तो देन पी फॉर प्रॉफिट एंड देन पी फॉर पैसा, तो फिर आपके पास प्रॉफिट और पैसा आने लग जाएगा। लेकिन सबसे पहले पी फॉर पेशेंस आपको डेवलप करना होगा। अगर आप 15 मिनट भी वेट नहीं कर सकते तो फिर मार्केट से आपको पैसा लेने का कोई हक नहीं बनता, फिर आपका कहीं कोई कारण नहीं बनता कि खुलते के साथ कूद जाओ, खुलते के साथ चलती ट्रेन में चढ़ जाओ, पैर कट जाएगा गिरने के बाद, है ना। ट्रेन रुकेगा, हॉल्ट पे लगेंगे, उस पैसेंजर उतरेगा, नया पैसेंजर चढ़ेगा, फिर ट्रेन खुलेगी, है ना। तो ये चीजें आपको करना है और परेशान नहीं होना है। तो 15 मिनट का टाइम मेरे ख्याल से तो बढ़िया है नॉइज को अवॉइड करने के लिए। तो आप लोगों के लिए कितना टाइम फ्रेम बेस्ट होता है, आप लोग कितना मिनट वेट करते हैं, आप मुझे कमेंट में करके बताइए। और 15 मिनट क्या आपको ज्यादा सूट करता है या 5 मिनट सूट करता है, आप भी वो भी मुझे करके लिख के बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और मैं नए ट्रेडर लोगों से भी कहना चाहूंगा कि भाई आप लोग भी थोड़ा पेशेंस रखिए, आप भी ना थोड़ा सा ट्रेड को सीरियसली होकर करिए, ताकि आप लाइफ लॉन्ग मार्केट से पैसा बना सके, मार्केट में टिक सके। क्योंकि 1-2 दिन एक एडवेंचर 5 मिनट 10 मिनट में हम कर लेंगे, उसके बाद फिर टिकेंगे नहीं, बाहर हो जाएंगे, वाइप आउट हो जाएंगे, तो फिर क्या फायदा। लंबा करना है, लंबा पारी खेलना है, थोड़ा टाइम बिताइए पिच पर, राहुल द्रविड़ की तरह, केएल राहुल की तरह थोड़ा टाइम बिताइए पिच पर। और जब पिच पे आप टाइम बिताएंगे, इसका मतलब नॉइज बाहर आ जाएगा, नॉइज खत्म हो जाएगा, सारा जहर खत्म हो जाएगा, सारा पेन बाहर आ जाएगा, फिर क्लियर आपको बॉल नजर आने लग जाएगा, क्लियर आपको मार्केट नजर आने लगेगा, और फिर आप सिंगल डबल मारिए या चौका मारिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों अब समझ में आ गया होगा कि 15 मिनट और 5 मिनट क्यों वेट करने के लिए कहा जाता है। और 1% भी अगर मैं सफल हुआ हूं अपने काम में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।